मित्रों, ये कैंट थाना क्षेत्र के साहबदीन पाल हैं और ये अयोध्या जनपद का मामला है। 38 साल से ये मुकदमा लड़ रहे हैं जमीनी विवाद का, और 38 साल के मुकदमे में इन्होंने कमिश्नरी, एसडीएम कोर्ट, हाई कोर्ट तथा कई कोर्टों से इन्होंने विजय प्राप्त की। अगर विपक्षी ने मुकदमा किया तो उसका मुकदमा इन्होंने खारिज कराया। 38 साल मुकदमा लड़ने के बाद भी इनको उपरोक्त जमीन पर कब्जा नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी 38 साल की लड़ाई बेकार जाएगी। आइए साहबदीन जी से जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, क्या कहते हैं पूरे मामले पर। साहबदीन जी बताइए, ये पूरा मामला क्या है। जी, पूरा मामला ये है कि हमारे फूफा जो थे, हमारे बुआ थी और हमारे फूफा, उनके कोई औलाद नहीं थे। तो हमारे फूफा के कोई औलाद नहीं थे, हमारे फूफा एक्सपायर हो गए। तो हम ज़मीन जो थी हमारी बुआ के नाम जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने आपत्ति लगा दी। सूरजलाल आपत्ति लगा दी फर्जी वसीयत बना के। और जब वो मुकदमा लड़ गए तो एसडीएम साहब के यहाँ हार गए, कमिश्नरी में हार गए, हाई कोर्ट भी हार गए, राज्य परिषद बोर्ड हार गए, और उसके बाद जिला जज के यहाँ दायर किए। तो हमने मुख्यमंत्री को दिया था। तो मुख्यमंत्री पे जब दिया था तो उन्होंने कई बार दिए, रजिस्ट्री किया, पोर्टर भी किया, कोई सुनने वाला तो है नहीं। अभी फिर दिया हूँ 4 तारीख को रजिस्ट्री फिर किया हूँ मुख्यमंत्री पे, अभी तक कोई ना जवाब आया ना कुछ, अभी मैसेज भी नहीं आया। आपका नाम साहबदीन पाल है और ये बीकानपुर के रहने वाले हैं, अयोध्या जनपद के कैंट थाना क्षेत्र के बीकानपुर के। और इनकी जो बुआ थी निमरा, वो घाटमपुर की रहने वाली थी। और उनकी जमीन को लेकर उनकी जो ननद थी, उनके लड़के हैं सूरजलाल, वो लोग बात विवाद पैदा किए। जब इसकी अब वो एक्सपायर हो गए, उनके लड़के हैं। अच्छा, वो आपसे मुकदमा लड़े हैं? हाँ। नहीं, वो ही दायर किए थे ना, दायर तो करके मर गए। अच्छा, ये बताइए आप दोनों के बीच कहाँ कहाँ मुकदमा हुआ, कहाँ कहाँ आप जीते, कहाँ कहाँ खारिज कराए? हमारे बुआ ने लड़े, हमारी बुआ ने पहले लड़े, तो हमारे पिताजी लड़ रहे थे, हमारी बुआ लड़े। तो तहसील में मान लो तहसीलदार साहब ने उनकी पक्ष में कर दिया, और उसके बाद हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ गए, सदर एसडीएम। तो एसडीएम साहब ने उनकी वसीयत, पूरा गवाह, हर चीज़ अलग अलग बुलाया, उनकी वसीयत फर्जी और जाली हो गई। उन्होंने साबित करके हम लोग हमारी पक्ष कर दिए। तो हम वो कमिश्नर साहब के यहाँ गए, तो अपर आयुक्त साहब ने भी उनकी खारिज कर दी। अपर आयुक्त साहब ने भी खारिज, तो वो तो अपर आयुक्त साहब जब खारिज किए तो ज़मीन हमारे पिताजी के आदेश हो गया कि नाम चढ़े, क्योंकि बुआ हमारी वसीयत लिख के मर गई थी। तो हमारे पिताजी के नाम आदेश पे तो उन्होंने राज्य परिषद बोर्ड चले गए। तो राज्य परिषद जब बोर्ड गए तो उनका वहाँ पे भी खारिज हो गया। तो हमारे वहाँ आदेश हो गया चढ़ने का। तो खेतौनी की ज़मीन जो थी वो हमारे पिताजी के नाम चढ़ गई। तो मकान जो था, मकान तो उस पे कहने के वो फिर हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में 26 साल वो अकेले, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई, कुछ नहीं है। फिर भी 2019 में महेश प्रधान और सुभाष पांडे नेपाल मिलकर उनको प्रधानमंत्री आवास दे दिए। वहाँ पे हमने इतनी आपत्ति की, उस पर वसीयत उनकी दिखाए थे कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जो वहाँ का निवासी नहीं है, तो कैसे वो पुश्तैनी ज़मीन है। महेश प्रधान हौसला वो सारे कोर्टों से आपको न्याय मिल गया जी है। और फिर भी कोई मैंने थाना दिवस पे उसके बाद दिया था, तहसील दिवस पे भी दिया था। तो तहसील दिवस पे नापने के लिए दिया था, तो नेकपाल ने उस पर उकर दिए, कहने के आए और अपना उकर गए। और कभी भी जब आएंगे तो हमको पहले नहीं बताएंगे, अचक्के में वहाँ पे बुलाएंगे। मतलब पक्षपात कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, हाँ, कहना चाहते हैं जब सरकार को कोर्ट कचहरी हर चीज़ पे, न्यायालय के बाद भी शासन और एसडीएम साहब और एसओ साहब अगर न दिला पाएँ तो कोर्ट कचहरी रखने से सरकार को क्या फ़ायदा, बताइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब रखने से क्या फ़ायदा। ये सब बंद कर देना चाहिए हर चीज़। ये साहबदीन जी हैं, 38 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, कई कोर्टों से उन्होंने विजय हासिल की है। और विजय हासिल करने के बाद भी जमीन पर इनको कब्जेदारी घाटमपुर में नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जब हमारे द्वारा कैंट थाना प्रभारी संजय मौर्य जी से बात की गई तो उन्होंने कहा मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आते ही जो भी पीड़ित साहबदीन है उनको जमीन पर कब्जा दिला दिया जाएगा। वहीं पर इनके विपक्षी का कहना है कि ये इनके जो आरोप है वो झूठे हैं।